दोस्तों, समंदर की गहराइयों में एक ऐसा महाबली आकार ले रहा है जिसके सायरन की गूंज से ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। अमेरिका भी भारत के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट की रफ्तार देखकर हैरान है कि आखिर कोई देश इतनी खामोशी से समंदर के अंदर इतनी बड़ी तैयारी कैसे कर सकता है। हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची है और इसी बीच भारत के पास एक ऐसा महायोद्धा आने वाला है जो देश को पूरे एशिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बना देगा। ये एक ऐसा समुद्री शिकारी है जो दुश्मन पर ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश कर देगा और लेजर वाले हथियारों से दुश्मन के जंगी जहाजों को पल भर में राख में तब्दील कर देगा। ये वो प्रोजेक्ट है जिसे बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक कोई भी नहीं चाहता था कि भारत इसे पूरा करे। अब दोस्तों, सवाल है कि आखिर क्यों दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि भारत का चलता फिरता कमांड सेंटर कह रहे हैं। प्रोजेक्ट 18 के तहत भारत ऐसा कौन सा समुद्री क्रूजर बना रहा है जो चीन के विशालकाय टाइप 055 क्रूजर और पाकिस्तानी नौसेना के लिए सबसे बड़ा काल बनने जा रहा है। इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बात सिर्फ एक जहाज बनाने की नहीं है, बात है पूरे समंदर पर राज करने की। पिछले कुछ सालों में चीन ने लगातार अपनी नौसेना का विस्तार किया है और पाकिस्तान को भी कठपुतली बनाकर उसे हथियार थमा रहा है। इन दोनों देशों की इसी चालबाजी को हमेशा के लिए कुचलने के लिए भारतीय नौसेना ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है, नाम है प्रोजेक्ट 18। ग्रीक सिटी टाइम्स की एक बिल्कुल ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की डिफेंस कम्युनिटी में तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का प्रोजेक्ट 18 कोई मामूली डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक जहाज नहीं है। इसे भविष्य के समुद्री युद्ध को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घातक क्रूजर क्लास वॉरशिप बनने जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि यह डिस्ट्रॉयर और क्रूजर में क्या अंतर होता है। आसान भाषा में समझिए, डिस्ट्रॉयर एक तेज तर्रार जहाज होता है जो दुश्मन पर हमला करता है, लेकिन क्रूजर उससे भी कई गुना बड़ा, भारी और ऐसे हथियारों से लैस होता है जो अकेले ही पूरी दुश्मन फ्लीट को समंदर के तल में भेज सकता है। इस नए वॉरशिप का साइज सुनकर ही दुश्मनों के रडार कांपने लगेंगे। अभी भारतीय नौसेना के पास जो सबसे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर हैं, उनका वजन करीब 7000 टन के आसपास होता है, लेकिन प्रोजेक्ट 18 के तहत जो दैत्य बन रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट यानी वजन 11000 टन से लेकर 13000 टन के बीच होगा। इसकी कुल लंबाई 180 मीटर तक होने की उम्मीद है। 180 मीटर का मतलब है करीब 2 फुटबॉल के मैदानों के बराबर एक तैरता हुआ फौलादी शहर। इतने विशाल जहाज को समंदर की लहरों पर दौड़ाने के लिए कोई आम इंजन काम नहीं आ सकता, इसीलिए इसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा। इस तकनीक को आप भविष्य का इंजन कह सकते हैं। यह सिस्टम जहाज के अंदर इतनी बिजली पैदा करेगा कि उससे एक छोटे शहर को रोशन किया जा सके। लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत कुछ और है। यह जहाज के अकॉस्टिक सिग्नेचर यानी उसकी आवाज को बिल्कुल खत्म कर देगा। समंदर के नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बियां आवाज सुनकर ही जहाजों का पता लगाती हैं, लेकिन जब यह 13000 टन का क्रूजर उनके ऊपर से गुजरेगा तो उन्हें भनक तक नहीं लगेगी। एकदम खामोशी से जाकर दुश्मन की छाती पर वार करने की यह क्षमता इसे समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। इस जहाज की असली ताकत इसके हथियारों का जखीरा है, जो इसे एशिया का सबसे भारी हथियारों वाला वॉरशिप बनाने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महाबली के अंदर एक 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS सेल लगाए जाएंगे। VLS वो सीधे पाइप होते हैं जिनमें मिसाइलें भरी होती हैं और बटन दबाते ही ये आसमान की तरफ सीधा फायर होती हैं। कल्पना से परे जाकर सोचिए, एक जहाज जिसके अंदर से 144 खतरनाक मिसाइलें एक के बाद एक फायर होने के लिए तैयार हों। यह कोई मजाक नहीं है। इसके अलावा जहाज के बीच वाले हिस्से में भी अलग से मिसाइल लॉन्चर लगे होंगे। इतनी भारी मात्रा में मिसाइलें चीन के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को मिनटों में समंदर की गहराइयों में दफन कर सकती हैं। इन 144 सेल्स में कोई दिवाली के रॉकेट नहीं होंगे, बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार होंगे। इनमें एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर देंगी। इसके साथ ही लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें होंगी जो समंदर से ही दुश्मन के जमीनी ठिकानों
और मिलिट्री बेस को उड़ाने की ताकत रखेंगी। और सबसे बड़ा सरप्राइज है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर समंदर में उतरेगा, तब तक भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार हो चुकी होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया का कोई भी रडार या डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। वो सीधे जाकर अपने टारगेट को चीर देती है। हवा और मिसाइल हमलों से खुद को बचाने के लिए भी यह जहाज किसी अभेद्य किले की तरह काम करेगा। इसका मतलब है कि दुश्मन की मिसाइल को कई परतों में रोका जाएगा। इसमें प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनने वाली लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइलें लगी होंगी। अगर दुश्मन 250 से 350 किलोमीटर दूर से भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है, तो यह जहाज उसे हवा में ही पकड़कर खाक कर देगा। और अगर कोई मिसाइल गलती से नजदीक आ भी गई, तो इसमें शॉर्ट रेंज की वर्टिकल लॉन्च मिसाइलें मौजूद रहेंगी, जो उसे जहाज को छूने भी नहीं देंगी। अब जरा भविष्य के हथियारों की बात कर लेते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को एक हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म जैसा बनाते हैं। इस जहाज में डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम के लिए खास जगह छोड़ी जा रही है। इसका सीधा मतलब है लेजर हथियार। आज के समय में दुश्मन सस्ते ड्रोन्स का झुंड बनाकर बड़े जहाजों पर हमला करते हैं। उनके लिए करोड़ों रुपए की मिसाइल खर्च करना समझदारी नहीं है। इसलिए भारत अपने इस क्रूजर पर 50 से 100 किलोवाट के लेजर हथियार तैनात करेगा। ये लेजर पल भर में दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही जला देंगे और इसका खर्चा सिर्फ उस बिजली के बराबर होगा जो इसे चलाने में इस्तेमाल होगी। इस महाबली की आंखें इतनी तेज होंगी कि दुश्मन कहीं भी छिप जाए, बच नहीं पाएगा। प्रोजेक्ट 18 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाया गया बिल्कुल स्वदेशी एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, जिसे एएसए रडार कहते हैं, वो लगाया जाएगा। अभी तक भारतीय जहाजों पर इजरायल के एमएफ स्टार रडार इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बन रहा है। यह स्वदेशी रडार 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक नजर रख सकता है। दुश्मन का जहाज अपने बेस से निकलेगा और यहां भारत के रडार पर उसकी लाइव लोकेशन चमकने लगेगी। इतना बड़ा जहाज होने के बावजूद इसे रडार पर एक छोटी सी नाव की तरह दिखाने के लिए स्टेल्थ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके मास्ट स्ट्रक्चर को ऐसा डिजाइन किया गया है जो रडार की किरणों को सोख ले या दूसरी दिशा में मोड़ दे। लेकिन यह जहाज सिर्फ हथियारों का गोदाम नहीं है। इसे एक मल्टी डोमेन कमांड हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह जहाज अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि पूरे युद्ध को कंट्रोल करेगा। यह हवा में उड़ने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल, समंदर की सतह पर चलने वाले अनमैन्ड सरफेस वेसल और पानी के नीचे छिपे एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल को एक साथ कमांड करेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक राजा है और ड्रोन्स की पूरी फौज इसके इशारों पर समंदर में तबाही मचाने के लिए तैयार रहेगी। एक ही कंट्रोल रूम से हवा, पानी और पानी के नीचे की जंग लड़ी जाएगी। इस जहाज को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंसानों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इतना जबरदस्त ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है कि पुराने जहाजों के मुकाबले इसमें 25 से 30% कम क्रू की जरूरत होगी। कम लोग मतलब जहाज का वजन कम, मेंटेनेंस कम और काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा। भारतीय नौसेना ऐसे एक या दो नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट 18 के तहत 10 से 12 विशाल क्रूजर बनाने का प्लान कर रही है। शुरुआत में 4 से 5 जहाजों का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। इस महा प्रोजेक्ट को साकार करने की रेस में भारत के सबसे बड़े शिप बिल्डर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स सबसे आगे चल रहे हैं। जब तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर पानी में उतरेगा, तब तक नेवी की ताकत को बरकरार रखने के लिए एक अंतरिम प्रोजेक्ट 15C भी चलाया जा रहा है। इसके तहत विशाखापत्तनम क्लास के जहाजों का अपग्रेडेड वर्जन बनाया जाएगा। इसका सीधा मैसेज ये है कि भारतीय नौसेना एक दिन के लिए भी अपना गार्ड नीचे नहीं करने वाली है। प्रोजेक्ट 18 के पूरा होते ही हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी करने की वो सारी रणनीतियां पूरी तरह से उल्टी पड़ जाएंगी। ड्रैगन को लगता था कि वो अपनी नौसेना का जाल बिछाकर भारत को डरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत एक ऐसा समुद्री सिकंदर तैयार कर रहा है जो उसके हर दांव को उसी के गले की फांस बना देगा। भारत का यह स्वदेशी स्टेल्थ वॉरशिप, नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन और एआई का यह कॉम्बिनेशन सिर्फ देश की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुका देगा। यह भारतीय नौसेना के ब्लू वाटर ऑन ऑपरेशंस का
वो लॉन्ग टर्म विजन है जो पूरी दुनिया को बता रहा है कि समंदर का असली बॉस कौन है। चीन का टाइप 055 क्रूजर हो या पाकिस्तान का कोई भी नापाक मंसूबा, इस 13,000 टन के लोहे के पहाड़ से टकराने की हिम्मत अब किसी में नहीं होगी। जैसे जैसे समंदर की लहरें प्रोजेक्ट 18 की आहट महसूस कर रही हैं, वैसे वैसे दुश्मनों के कैंप में खलबली मचनी शुरू हो गई है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, भारत की सुपर पावर बनने की वो हुंकार है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन इस प्रोजेक्ट 18 को शांति से बनता हुआ देखेगा, या फिर वो समंदर के नीचे कोई ऐसा खुफिया जाल बुन रहा है जो भारत के इस महायोद्धा को चुनौती दे सके। ड्रैगन की अगली खौफनाक चाल क्या हो सकती है और भारत उसका जवाब कैसे देगा, इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। तब तक अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।